नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया लाइव। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर बिहार के सुपौल जिला से। कानून के रक्षक ही सरकार के आदेशों का कर रहे हैं उल्लंघन, छोटे अधिकारी हो रहे परेशान। पूरा मामला सुपौल जिला सदर मुख्यालय अंतर्गत बड़े अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन कर छोटे अधिकारियों को परेशान करने का है। बिहार गृह रक्षक वाहिनी के अधिकारियों ने बताया कि बड़े अधिकारियों द्वारा सरकार के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए घूस नहीं देने पर किया जा रहा है परेशान। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इसकी सूचना जिला अधिकारी को भी दिया गया है। वहीं वरीय जिला समादेष्टा सहरसा के अधिकारी जिसे सुपौल मधेपुरा जिला का प्रभार सौंपा गया है, उन्होंने बताया कि सुपौल जिले में सरकार के आदेश का बड़े अधिकारी के आदेश पर मुंशी द्वारा घूस नहीं देने पर खुलेआम उल्लंघन करते हुए छोटे अधिकारियों को परेशानी करने के साथ साथ मनमानी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार के आदेशों का हो रहा उल्लंघन आवेदन ऊपर भेजा जा चुका है। वहीं सरकार के आदेश का उल्लंघन कर रहे अधिकारी से दूरभाष पर संपर्क कर पूछा गया तो उन्होंने ताव में बात करते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। साथ ही ये भी बताया कि बिहार गृह रक्षक वाहिनी झूठ बोल रहे हैं। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में बड़े अधिकारियों के द्वारा चल रही मनमानी पर कब तक अंकुश लग पाता है या फिर छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारियों के द्वारा परेशान किया जाएगा। आखिर कब तक छोटे अधिकारियों को बड़े अधिकारियों के द्वारा परेशान करते रहेंगे, क्योंकि कानून के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। आगे की रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। हेलो, प्रणाम सर। आप पुलिस लाइन मेजर साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। सुरेंद्र बाबू? हाँ बोल रहे हैं। सर, आप पे आरोप लगा रहा है कि यहाँ गिरी रक्षक वाहिनी सब की मुंशी के द्वारा पैसा लेके जो है आप लोगों को जिला से वहाँ पटना से जो आता है आदेश बदली होने का, आप कौन बोले? आप अपना परिचय दीजिए ना, आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम बलराम जी बोल रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आवाज इंडिया लाइव बिहार प्रभारी। उनको जो कहना है करने दीजिए ना, उनका वही काम है, उन लोगों के पैसे वही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको पूछ रहे हैं तो आप ऐसे ठीक है, मोबाइल पर बहुत कुछ नहीं पूछा जाता। आप आइए सामने, मत बताते हैं ना, आइए। मोबाइल पर हम क्या बताएंगे आपको? मोबाइल की ड्यूटी हम बांटते हैं। नहीं, ये लोग जो आरोप लगा रहा है वही पूछ रहे हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप आइए, जो कुछ हमसे पूछना है आप आइए कोसांग में। अच्छा, ठीक। क्या नाम हुआ सर आपका? कामदेव यादव। सर, आप किस पद पे हैं? हम पूर्व अध्यक्ष हैं होमगार्ड सेक्शन का। अच्छा, अभी कहाँ पे हैं आप? अभी हम ड्यूटी पर हैं सुपौल में जी। अच्छा, ये क्या ये लोग सोच रहे हैं कि ई कमान को भी जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, बिहार सरकार का आदेश है कि होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के माध्यम से, जैसे जिस पोस्ट का है कमान 4 आदमी या 5 आदमी, तो कंप्यूटर से अपना बटन दबाने के बाद उस पोस्ट का निकल जाता है। लगभग जितना जवान उपलब्ध रहता है प्रतीक्षा पंजी में, उतना जवान का हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है वो निकाल देते हैं जिला समादेष्टा के आदेश से। निःशुल्क, कोई उसमें घूसखोरी की समस्या नहीं है। यहाँ से पुलिस लाइन भेजा जाता है लिस्ट को। ई कमान कहाँ से कट के आता है? ई कमान बिहार सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन किया जाता है। तो यहाँ से प्रचारी प्रवर कार्यालय जाते हैं, लिस्ट बना के भेजते हैं। वो क्या करते हैं तो 10 रोज 15 रोज दौड़ाते हैं गिरी रक्षक को। दौड़ाते जो है वो अपना रिश्वतखोरी करके जो है मुंशी सुकंदर यादव के द्वारा वसूली किया जाता है और अच्छा पोस्ट पर मतलब लोकल जवान को लोकल में ही दिया जाता है। जैसे त्रिवेणीगंज के जवान को त्रिवेणीगंज दिया गया है अंचल, छातापुर के जवान अनमोल यादव है उसको छातापुर अंचल ही दिया गया, जो 3 साल से प्रतिनियुक्ता छातापुर अंचल में 10 रोज हटा, फिर पुनः 10 रोज के बाद उसी अंचल चला गया पैसा लेके। इसमें मिली भगत किनकी है? मेजर साहब प्लस मुंशी वसूली करता है और मेजर साहब को दोनों। मेजर साहब का क्या नाम है? सुरेंद्र बाबू नाम है, सुरेंद्र यादव। अच्छा, उन्हीं के मुंशी है हुए जी। और आप उनके मुंशी जो है, क्या नाम उनका? सिकंदर यादव। वो कितने दिन से यहाँ पे पदस्थापित है? इससे पहले 3-4 साल पहले थे। इसी भ्रष्टाचारी के आरोप में उनको हटाया गया डीएम साहब के आदेशानुसार। फिर कहीं उच्च स्तरीय पैरवी करके जो है वो कार्यालय में प्रतिनियुक्त हो गए उसी पोस्ट पर, फिर उनको हटाया गया इसी बीच में। फिर पुनः 10-8 रोज के बाद जो है फिर पैरवी करा के
जो है वहीं चला गया है। आप लोगों से भी किन्हीं से पैसा लिया गया है क्या? नहीं, हम लोग तो नहीं देते हैं, लेकिन और भाई सब जो है उन लोगों से लेता है। किन्हीं से आप लोगों से मांग भी किया है? नहीं, हमसे तो नहीं मांग किया है। आपसे? हम लोग आदमी का कमान निकला। 136 का? हाँ, 136 या 40 जितना का निकला होगा। हाँ। निकला है, लेकिन जैसे मान लीजिए त्रिवेणीगंज अंचल का निकला, तो त्रिवेणीगंज अंचल छोड़ के वो बसंतपुर अंचल काट दिया। बसंतपुर अंचल का नहीं निकला है कमान, राघोपुर थाना का नहीं निकला है, भीमपुर थाना का नहीं निकला है। जो पैसा वाला जगह सब है, अच्छा अच्छा पोस्ट, उस पर जो है पैसा लेके जवान को भेज दिया है। आई जो जिस पोस्ट पर कमान निकला था उस पोस्ट पर अभी भी खाली है पोस्ट, जवान नहीं भेजा गया है। आप लोगों के साथ भी गलत करता है? जी, गलत करता है। जैसे ई कमान आप लोगों का कहाँ है? हम लोग का अभी हम ड्यूटी से हटे हुए हैं, अच्छा। रिजर्व में थे, हम हटे हुए थे, लिख के दे दिया। क्या नाम है सर आपका? हमरा पानीलाल यादव। हम भी गिरी रक्षक से ड्यूटी पर थे त्रिवेणीगंज अंचल में। मुझसे सिकंदर यादव के द्वारा पैसे का डिमांड किया गया कि आप 3000 रुपया दीजिए, मैं पुनः आपको यहाँ रखवा दूँ। मैंने कहाँ कहा रखवा दूंगा? त्रिवेणीगंज ही अंचल में। मैंने कहा ये रुपया मैं नहीं लूँगा, चूँकि सारे भाइयों को ड्यूटी करने का अधिकार है। जिसको जितना समय मिलता, 2 महीना 3 महीना, सब अपना अपना जगह पर है। हमको पैसा देने से क्या मतलब है भाई? उतना हम पैसा दे के ड्यूटी नहीं लेंगे। आपने इसका विरोध किया। हाँ, सिकंदर यादव बोले, हाँ सिकंदर यादव बोले कि डे मुंशी जो मेजर साहब को आप 3000 रुपया दीजिए, आपको फिर हम त्रिवेणीगंज रखा देंगे। मैंने कहा ऐसा काम नहीं करूँगा, कोई मेरा भाई ही आएगा। मैं 3 महीना ड्यूटी किया, 3 महीना ही अनवरत रहूँगा, और जहाँ भी जाऊँगा मात्र 3 महीना। ई कमान के विरोध में जो ई कमान जब जिला समादेष्टा सुपौल कार्यालय से निकालता है, जिस पर पोस्ट भी अंकित रहता है, तो यहाँ से पुलिस केंद्र सुपौल भेजा जाता है। वहाँ डे मुंशी सिकंदर यादव जो गिरी रक्षक ही है, मेजर साहब रिश्वतखोरी लेने के लिए एक डे मुंशी गिरी रक्षक जवान सिकंदर यादव को रखे हुआ है, और उनसे गलत पैसा को उगाही करके लेते हैं, मनमाना पोस्टिंग कराते हैं और ई कमान के विरुद्ध कमान देते हैं। यही हमारा कहना है। इस पर तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो। बार बार सिकंदर यादव को हटाया जाता है, और मेजर साहब बार बार पैरवी करके उनको उस जगह पर रखवाते हैं। यही हमारा कहना है। आपने जो है आरटीआई और कहाँ कहाँ आवेदन मैंने दिए? आरटीआई जिला समादेष्टा बरिया जिला समादेष्टा सुपौल गृह रक्षा वाहिनी तथा पुलिस केंद्र से भी प्रवर प्रचारी से मांगा हूँ। क्या जो ई कमान जो आपके यहाँ भेजा गया, तो आपने ई कमान के आधार पर केंद्र पर पोस्टिंग किए हैं या अपने मन से? इसकी सत्यापित फोटो कॉपी उपलब्ध करा दें, मैंने यही मांगा। अभी आप हमारा सूचना जो हमने मांगे हैं वो हमको दे दीजिए। तो डीएसपी समादेष्टा महोदय जी बोले कि ठीक है हम दे देते हैं। अभी हम बोले हैं इनसे। समादेष्टा पदाधिकारी से आप दिए थे अभी आवेदन? हाँ, हम दे दिए। उनसे तो गृह द्वारा क्या आश्वासन मिला गया? यही मिला, हम तो भेज दिए हैं वहाँ, तो पुलिस केंद्र के द्वारा भेजा। हमारे यहाँ जो ई कमान कंप्यूटर से निकलता, हम तो पुलिस केंद्र भेजते हैं। वहाँ कैसे कैसे किया जाता है इसकी जवाब मेरी तो नहीं। मैंने मुख्यालय को भी लिख के दे दिया हूँ। अब आगे क्या कार्रवाई होती है हम उसी इंतजार में हैं। डीएम साहब को भी दिए हुए हैं। डीएम साहब को भी दिए हुए हैं जिला सुपौल में। तो डीएम साहब के द्वारा कोई आश्वासन दिया गया कि नहीं? आश्वासन तो अभी नहीं हुआ है, अब इसकी जांच होगी। अच्छा, जांच करें। ठीक है, अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कब से सिकंदर यादव वहाँ से हट जाए, जो भ्रष्टाचार रिश्वत को भी बंद हो जाए। मेजर साहब वहाँ से हट जाए। भ्रष्टाचारी तो हो ही रही है, ऊपर से सरकार के आदेश का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। हाँ जी जी, इसको दोनों को हटा दिया जाए, उसके जगह पर दूसरे को प्रवर प्रचारी के पदाधिकारी के रूप में रखा जाए। सिकंदर यादव को तो बिल्कुल ही हटा दिया जाए, क्योंकि डीडीसी साहब के यहाँ नियम को ताक पर रख करके 2 साल से पड़े हुए, जो जिसका नाम बेचन यादव है, त्रिवेणीगंज में प्रखंड में रहने का अधिकार नहीं है। जो त्रिवेणीगंज प्रखंड का है लाल बहादुर शास्त्री, जो सिकंदर यादव का कुटुंब है, उनको भेज दिया है, होम ब्लॉक भेज दिया। लाल बहादुर शास्त्री उसका नाम है। मतलब पैसा लेके मनमानी? हाँ, मनमानी करते हैं। ठीक है। हुआ उपेंद्र यादव। आप किस पोस्ट पे हैं? हम बिहार गिरी रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष पोस्ट पे हैं। बिहार गिरी रक्षा वाहिनी का स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक संघ सुपौल जिला के अध्यक्ष हैं। तो सर, ये गिरी रक्षा वाहिनी सबको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रहा है, जो यहाँ से होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के द्वारा पुलिस लाइन भेजा जाता है। कहाँ का कार्यालय? पुलिस केंद्र सुपौल के कार्यालय सुपौल से? अच्छा, और सुपौल से कहाँ भेजा जाता है?
हमारे होमगार्ड कार्यालय से ई कमान के द्वारा कमान दिया जाता है पुलिस केंद्र सुपौल के लिए। अच्छा, ये कमान कहाँ से करता है? होमगार्ड कार्यालय से। होमगार्ड कार्यालय कहाँ है आपका? यहीं है, होमगार्ड सुपौल में ही? सुपौल में ही। ठीक, उसके बाद वहाँ जाने के बाद करते हैं क्या, वहाँ पर होमगार्ड के मुंशी सुकेंद्र यादव हैं, और जैसे कि मान लीजिए 6 या 7 तारीख को जो कमान दिया जाता है यहाँ, वहाँ पर 10 रोज के बाद वो काटते हैं। इसलिए जो वहाँ पर वो पहले अपना सेटिंग कर लेते हैं। क्या सेटिंग? जैसे पैसा की सेटिंग करते हैं, लेन देन। क्या पैसा में लेन देन क्या करना? लेन में यही लेते हैं जो 2000, 2500, 3000 तक लेते हैं वो। अच्छा, वो लेके क्या करते वो हैं? लेके पहले वो सेट करते हैं, जो आपको यहाँ जैसे कि त्रिवेणीगंज जाना है, हमको किशनपुर जाना है, भपटियाही जाना है, इसी के लिए पैसा लेते हैं वो। इसके बाद वो मेजर से अपना समझ के कमान वो ये कमान छोड़ देते हैं, होमगार्ड ऑफिस से दिया जाता है, वो अपना मैनुअल कमान से दिया जाता है उसको। तो ये तो ये कमान का कानून का उल्लंघन हुआ। हाँ, उल्लंघन है। अब पैसा लेकर के मान लीजिए, अब जब सरकार वहाँ से ये कमान भेज दी है कि मान लीजिए दूसरे जगह भेजना है, यहाँ पैसा लेके दूसरे जगह भेज रहा है, तो ये तो कानून का सरासरी उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन हो रहा है। और ये पैसा लिया जा रहा है नहीं। तो रिश्वत घूसखोरी लेके ऐसा कर रहा है तो गलत है ना? हाँ, गलत है। और क्या नहीं, चाहते हैं? इसको इस बार कम से कम 4 बार वहाँ से हटाया गया है। अच्छा, लेकिन फिर भी आता है, कहाँ से आता है, कोई बार कहता है एसपी साहब करते हैं, डीआईजी साहब करते हैं, फिर पुनः उनको वहीं पर रख लिया मेजर साहब वहीं। कितने दिनों से है वहाँ पे हुआ अभी पता साहब? वो तो अभी 4 साल से मतलब लगातार जो है लगातार वहीं रहते हैं। कितने सालों बीच से? में वो करीब 6-7 महीना हट गया था। अच्छा, आप लोगों का ड्यूटी कहीं से कहीं कितने दिन पे चेंज होता है? हम लोगों का मैनुअल है 60 दिन पर, लेकिन 90 दिन तक चला जाता है। अच्छा, बदलने लेकिन यहाँ पे जो है 3-4 साल से जमे हुए हैं महाराज, हाँ, यही ना? और लेन देन करके जो है ऐसे करते हैं खेला करते। इसमें किसके सही है? नहीं, मेजर से उनके साठगांठ है। मेजर ही वहाँ से कमांड डिस्पैच करवाते हैं इनके द्वारा। अच्छा, हाँ। इसमें मेजर साहब का भी मिली भगत होगा? हाँ, एकदम होगा। क्या नाम है मेजर साहब का आपके? सुरेंद्र यादव, सुपौल के? हाँ, सुपौल। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रभाकर झा सुमन है। ठीक है, आप कहाँ पोस्टिंग है? मैं अभी पोस्टिंग में नहीं हूँ। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक के कार्यालय सचिव के पद पर हूँ। मेरी प्रतिनियुक्ति दिनांक 17/6/2022 को पुलिस केंद्र सुपौल में सुकेंद्र यादव को हटाते हुए मेरी प्रतिनियुक्ति वहाँ की गई थी। लेकिन मेजर साहब श्री सुरेंद्र बाबू के द्वारा मनगढ़ंत आरोप मुझ पर लगाते हुए मुझे 30 तारीख को वहाँ से बजाबते बेइज्जत करते हुए वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है 30/6 को। और पुनः मेरे जगह पर श्री सुकेंद्र यादव, जो कि बहुत पूर्व से उस जगह पर हैं, और उनको रख लिया गया। चूँकि मेरा दोष यही था कि मैं मेजर साहब को गृह रक्षकों से मनमाने वसूली कर देने का कार्य मुझसे नहीं हो पा रहा था, और सुकेंद्र यादव के द्वारा मनमानी वसूली गृह रक्षकों से की जाती है। इसीलिए उन्हें बार बार वहाँ रखा जाता है, और जितने बार भी उनको हटाने की कार्रवाई की गई है जिला समादेष्टा के द्वारा या गृह रक्षकों के संघ के द्वारा, बहुत बार शिकायत यहाँ से मुख्यालय तक की गई। जिला समादेष्टा को शिकायत किया गया, जिला पदाधिकारी को शिकायत किया गया, पुलिस अधीक्षक को शिकायत किया गया, होमगार्ड मुख्यालय में शिकायत किया गया है, एवं केंद्रीय कमेटी बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना को भी उनका शिकायत गया हुआ है कि उनके द्वारा सुपौल जिला में व्यापक पैमाने पर घूसखोरी चलाया जा रहा है, और गृह रक्षकों से अवैध वसूली कर मेजर श्री सुरेंद्र प्रसाद को उनके द्वारा मोटा रकम दिया जाता है, जिसके कारण सुरेंद्र प्रसाद उनको वहां से हटाना नहीं चाहते हैं। और अगर किसी कारणवश उसको 2-4-5 दिन के लिए हटा दिया जाता है, फिर किन्हीं न किन्हीं उच्चाधिकारी के द्वारा पैरवी कर उनको उसी स्थान पर रख लिया जाता है। मेरा यही निवेदन है कि सुपौल जिला को घूसखोरी से मुक्त किया जाए। ये जो अवैध वसूली गृह रक्षकों को 2-3 महीना के लिए तो ड्यूटी मिलता है, उससे अवैध रूप से 2000 से 3000, 4000 रुपया तक लिया जाता है। चूँकि गृह रक्षक का कमान यहाँ से 3 तारीख को कटता है, उसको 20 दिन तक पुलिस लाइन में प्रतिदिन दौड़ाया जाता है। आज छातापुर से 60 किलोमीटर दूरी से हमारे गृह रक्षक जवान पुलिस केंद्र पहुँचते हैं, उनको 100 रुपया खर्चा होता है, और वो पुनः वापस हो जाता है। उनको कहा जाता है कि बार बार दौड़ाते दौड़ाते अंतिम में थक जाता है वो बेचारा,
तब सुकेंद्र यादव के द्वारा पैसे की मांग की जाती है और पैसा देने के बाद उसको मनमानी जगह दिया जाता है। आप जो 22 तारीख से 30 तारीख तक ड्यूटी किए थे, तो आपसे भी पैसे की गृह रक्षा वाहिनी के द्वारा पैसे की मांग की जाती थी मेजर साहब के द्वारा? हमारे पीरियड में जब हम उतना दिन थे तो उस टाइम में 139 आदमी का पूर्व से ही कमान गया था, जिसका बंद कमरा में सेटिंग करके हमको लिस्ट सौंपा गया कि आप इतने आदमी को कमान यहाँ इस जगह पर दे दिया जाए। मैं उस जगह पर दिया, बाद बाकी हमसे पैसा की मांग नहीं की गई, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इनसे पैसा का लेन देन नहीं हो सकता है। आज तक का मेरा ये रेपुटेशन नहीं रहा है। मैं 1990 से गृह रक्षा वाहिनी में कार्यरत हूँ। मैं पैसे का उगाही कभी ना किया हूँ और ना हमसे ये पार लगने वाला। जब आप देखे कि आपको लिस्ट दिया गया ड्यूटी बांटने के लिए, तो आप ये देखे कि ई कमान के विरुद्ध किया जा रहा है? जी नहीं, उसमें हमको आदेश दिया गया था बजाबते नहीं, ये विरुद्ध था या नहीं था? हाँ, विरुद्ध 100% विरुद्ध था। बहुत सारे जिसको होम ब्लॉक में ही ड्यूटी दिया गया, वो मजबूरी में आपको देना पड़ा। हाँ, उनके आदेश उसका आदेश था। उसकी एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, एक कॉपी जिला समादेष्टा कार्यालय को दिया गया था। तो हमारा मजबूरी था अपने उच्चाधिकारी का आदेश का अनुपालन करना, इसीलिए मैंने उनके आदेश का अनुपालन किया। जहां उनका लिस्ट था मैं वहां प्रतिनियुक्त किया गृह रक्षक। लेकिन आपको लगा उसमें कि ये जो है ई कमान के विरुद्ध, कानून के खिलाफ जा रहा है, ये आदेश का उल्लंघन कर रहा है? बिल्कुल 100% ई कमान सरकार के द्वारा जो ई कमान योजना चलाया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपया सरकार का खर्चा है ई कमान योजना में, उसका खुल्लम खुल्ला अवहेलना हो रहा है, खुल्लम खुल्ला उल्लंघन परिचारी प्रवर पुलिस केंद्र सुपौल सुरेंद्र प्रसाद के द्वारा किया जा रहा है और उनका सहयोग गृह रक्षक मुंशी सुकेंद्र यादव के द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? राजकिशोर सिंह। कहाँ का है? जदिया फुल कहा। अच्छा, ये आप होमगार्ड की ड्यूटी है? तो आप लोगों को कितने दिन ड्यूटी देता है, कितने दिन घर बैठा देता है? जब पैसा देते हैं तो ड्यूटी देता है, तो घर बैठे रहते हैं। किसको पैसा देता है? ऑफिस में मुंशी जो रहता है, सुकेंद्र को कुमार दिए थे हम, तो उसमें हमको कहा जो पैसा लेके डीएसपी चला गया, वो पैसा नहीं लौटाया। कितना पैसा दिए थे? 2000। अच्छा, वो नहीं लौटाया हम। 2000 लेने के बाद में क्या बोला था? कहा डीएसपी साहब पैसा लेके चल गया था, हम छोड़ दिए। बाद में फिर हम अध्यक्ष साहब को बोले कि हमारा ड्यूटी नहीं हुआ है सर, तो करके ठीक है आप आइए, तो हमको भेज दिया। उसमें पैसा वैसा हमको नहीं लिया था। अच्छा, उसके बाद जवान जो वहाँ पर था वो है ये आपको साहब भेज दिया कहाँ पे? जदिया भेजा ड्यूटी पर। तो फिर कितना दिन रहे आप? 2 महीना 3 दिन के बाद वो लोग हमसे पहले जो गया वो मिली भगत है, तो है। अच्छा, हम मिली भगत ने है, तो हमको वहाँ से कल कमान काट के हटा दिया। मिली भगत मतलब? उससे तालमेल है, उसको जो पैसा दिया था हम नहीं दिया था, हमको हटा दिया, यही ना है। 2000 का मांग किया इनको। इससे पूर्व में आपको कितना रुपया दिए थे? इससे पूर्व में 2000 दिए थे, वो नहीं लौटाया। किनको दिए थे? सुकेंद्र यादव। सुकेंद्र यादव कौन है? मुंशी है। किनका? गृह रक्षक। ये जो ड्यूटी काटते हैं कौन है? मेजर साहब के द्वारा काटा जाता है? वो मेजर साहब के द्वारा काटा जाता है। क्या नाम है मेजर का? हम नहीं जानते। उनकी भी मिली भगत होगी? हाँ, जो हो हम नहीं जानते, उससे हमको कभी बातें नहीं हुई। लेकिन सुकेंद्र जी आपसे पिछले बार पैसा लिया, अब की बार नहीं दिया, तब की बार जो घर बैठा दिया, दूसरे को भेज दिया वहाँ पे जदिया में। सर, आप लोगों के द्वारा ये ड्यूटी जो दिया जाता है, तो अभी जो जहाँ जहाँ भेजे हैं उनमें, तो उनमें गड़बड़ी हो रही है। यहाँ कुछ आप लोगों के सिपाही जो है ड्यूटी पर, वो सब कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं, क्या कारण है? देखिए, ई कमान निर्गत होता है। विधि व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ई कमान निर्गत करते हैं और पोस्ट का कमान निर्गत होता है। सपोज कीजिए कि अगर निर्मली थाना है, वहाँ 4 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति का है, तो ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर से रेंडमाइज तरीके से 4 गृह रक्षकों का कमान निकल जाता है, जिस कमान को हम लोग पुलिस केंद्र भेज देते हैं। इधर ज्ञात हुआ है कमान निर्गत करने में केवल आप पोस्ट डाल सकते हैं कि इस पोस्ट का कमान निकालना है, किस गृह रक्षक का निकलेगा नहीं निकलेगा वह कंप्यूटर तय करता है। इसका मतलब है कि वहाँ से जो ई कमान दिया जाता है उनका पालन यहाँ नहीं किया जाता है? हाँ, यहाँ पुलिस लाइन के द्वारा नहीं किया जाता है। पुलिस लाइन में मान लीजिए वहाँ से कौन कमान को उल्टा फिर करते हैं, इधर से उधर करते हैं? तो पुलिस लाइन के जो प्रभारी होंगे वही ना करेंगे।
पुलिस लाइन होमगार्ड कार्यालय से तो कोई जा कर के करेंगे नहीं, तो पुलिस केंद्र का मतलब हिस्सा है, पुलिस केंद्र का पार्ट है, उसके अधिकारिता में आता है।